हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RVM में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वे बहुत ही निष्ठा, लगन और ध्यान से बनाए जा रहे हैं, और सभी विषय जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है सभी विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि यह आपके लिए वरदान साबित होगा, और ये सभी वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा से अधिक लोग लाभ अर्जित करें। तो आगे अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए अपने विषय पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, दिया है एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। पहला लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, और दूसरा व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। तो इसमें पूछा गया है कि किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। देखिए इसमें क्या दिया है, सॉफ्ट ड्रिंक के 2 प्रकार के पैक हैं। दोनों प्रकार के पैक में जो पहला है वो लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाला एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा है, और इसकी ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। अर्थात क्या है, ये घनाभ के आकार का है। पहला जो पैक है ये घनाभ के आकार का दिया है, और दूसरा दिया है कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। अर्थात जो दूसरा पैक है यह बेलनाकार है, यह लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है। ठीक है, तो यह बेलन के आकार का है और पहले वाला घनाभ के आकार का है। इसमें पूछा है किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। तो हम दोनों घनाभ का और बेलन का दोनों का आयतन निकालेंगे, और आयतन निकाल करके ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें किसकी धारिता अधिक है, और जिसकी अधिक होगी फिर दोनों में डिफरेंस निकाल लेंगे कि कितनी अधिक है। आगे हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एक सॉफ्ट ड्रिंक के 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। 2 प्रकार का ये पैक है। एक पैक इस तरह से है जिसका आधार 5 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, और उसकी ऊंचाई क्या है 15 सेंटीमीटर, मतलब घनाभ के आकार का है। ठीक है, एक जो पैक किया गया है ये क्या है, घनाभ के आकार का है। और दूसरे प्रकार का जो पैक है ये लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है, जिसके आधार का जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई क्या है 10 सेंटीमीटर है। ये क्या है, जैसे कि पैकेट है, जैसे बड़ा कोई पैकेट है और इसमें सॉफ्ट ड्रिंक के जो है रखे गए हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के पैक में ऐसे उपलब्ध है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि किसकी धारिता अधिक होगी, यानी किसका आयतन अधिक होगा, किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक, हम यही बताना है। तो क्या करना है, सबसे पहले वाला जो दिया है घनाभ, तो लिखेंगे ये पहला नंबर हमारा डिब्बा है और ये दूसरे नंबर जो है पैक है। तो लिखेंगे पहला वाला क्या है, घनाभ है, तो घनाभ की लंबाई को L से व्यक्त करते हैं। L बराबर 5 सेंटीमीटर है, और इसकी चौड़ाई घनाभ की चौड़ाई को B से व्यक्त करते हैं। B बराबर घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 4 सेंटीमीटर, और घनाभ की ऊंचाई, इसको यह से व्यक्त करते हैं, यह दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला ही हमारा घनाभ के रूप में दिया है।
तो घनाभ की लंबाई यह जो घनाभ है कह रहा है कि जो दो प्रकार के पैक उपलब्ध हैं, तो पहले पैक में जो की आकृति जो घनाभ के आकार की है, जो पहला पैक है उसकी आकृति घनाभ के आकार की है, जिसकी लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ का आयतन पहले ज्ञात कर लें। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन हमको मालूम है L गुणे B गुणे H, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 15, तो 5 चौके 20 हुआ। अब 20 गुणे 15 300 हो जाएगा, या लिख लें 2 बार, 5 चौके 20 अब गुणे 15, तो यहाँ 15 दूना हो गया 30 और 1 0, यानी 300 सेंटीमीटर का किलो। पहले पैक का जो है, जो पहला पैक है घनाभ के आकार का, इसका आयतन कितना आया 300 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरे पैक का हम आयतन निकालते हैं। जो दूसरे प्रकार का पैक है ये किस प्रकार का है, लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है, जिसकी आधार का व्यास दिया है 7 और ऊंचाई दिया है 10। तो हम क्या करेंगे, ये तो पहले वाले का निकाल लिए, अब लिखेंगे लंबवृत्तीय लंबवृत्तीय बेलन का व्यास, व्यास को d से व्यक्त करते हैं और ये d बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। इसलिए लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या देखिए बेलन की त्रिज्या r क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, 7 दिया है तो 7/2 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। लंबवृत्तीय जो बेलन दिया है उस बेलन का व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या ऊंचाई दिया है ये भी लिख लेंगे, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई दिया 10 सेंटीमीटर, इसलिए बेलन का आयतन निकालेंगे। यह लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। अब इसमें वैल्यू रख दें, पाई का वैल्यू होता है 22/7, उसके बाद r स्क्वायर है, r का मान है 7/2, यहाँ पर 7/2 का 2 बार गुणा, 7/2 गुणे 7/2। ठीक है, और h का मान है 10 गुणे 10। तो यहाँ पर देखें, फिर से देख लें, इस लंबवृत्तीय जो बेलन दिया है, इस बेलन का व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास दिया है, आधार जो नीचे है ये वृत्ताकार है, इसका व्यास दिया 7 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या ज्ञात किए हैं, तो कितना हो गया 7/2, उसका आधा। और लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई है, तो लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। और लंबवृत्तीय बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, जहाँ पाई जो है कांस्टेंट होता है जिसका मान 22/7, r जो है वृत्त की त्रिज्या यानी आधार की त्रिज्या होती है, तो आधार की त्रिज्या कितना हो गया 7/2। यहाँ r स्क्वायर है, r स्क्वायर का मतलब कि r का 2 बार मल्टीप्लाई, तो 7/2 गुणे 7/2 गुणे h है, तो h का मान यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। आ गया समझ में कैसे वैल्यू रखे हैं। तो यहाँ पर पाई r स्क्वायर h का जब वैल्यू रखेंगे, अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, इसको छोटा करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 2 से इस 22 को कटाएंगे तो 11 बचेगा आएगा, माने 11 दूना 22, इसको कटा देते हैं। और 1 2 से इस 10 को काटेंगे तो 2 5 10, यानी नीचे केवल अब 1 बचा है। अब ऊपर जो बचा है उसको गुणा कर देते हैं। यहाँ पर देखें 11 7 77 और यहाँ पर गुणे कितना है 5। ठीक है, अब यही बचा है केवल 77 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 से 35 हासिल 3 और 5 से 35 3 38 से हो गया 385 सेंटीमीटर का क्यूब। तो देखें पूछा था इसमें से
कि ये पहला पैक जो है घनाभ के आकार का है और दूसरा पैक बेलन के आकार का है, तो पूछा है इसमें कि किस डिब्बे की धारिता अधिक है। तो हमको मालूम हो गया कि दूसरे प्रकार का जो पैक है अर्थात जो लंबवृत्तीय बेलन के आकार का पैक है उसकी धारिता अधिक है। और कितनी अधिक है, तो 385 में 300 घटाएंगे तो कितना आएगा 85, यानी 85 घन सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में कि किस प्रकार के पैक की धारिता अधिक है, तो हम लिखेंगे बेलनाकार। आंसर में हो जाएगा बेलनाकार पैक की धारिता अधिक है। अधिक, ठीक है। अब अधिक कितनी धारिता है, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि बेलनाकार पैक की अधिक धारिता बराबर अधिक धारिता चाहे अधिक आयतन। धारिता मीन्स आयतन होता है। तो देखिए 385 दिया है और उसका 300 था, तो 385 में 300 कैंसिल कर देंगे यानी घटा देंगे, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 85 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। आ गया समझ में। पहले क्या किए हैं, दोनों प्रकार का जो पैक है, दोनों प्रकार के पैक का हम यहाँ पर आयतन निकालें। धारिता का मतलब कि आयतन ज्ञात करना है। तो पहले वाले का 300, दूसरे वाले का 385। तो हमको पूछा है किस प्रकार के बेलन की धारिता अधिक है, तो लंबवृत्तीय बेलन या बेलनाकार पैक की धारिता अधिक है। और बेलनाकार पैक की अधिक धारिता कितनी है, तो 385 में 300 घटा देंगे तो 85 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और बेलन का आयतन। पाई बराबर 3.14 लेना है, ठीक है। एक बेलन का यहाँ पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। हम जानते हैं कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है और 2 पाई आर एच बराबर यहाँ पर दिया है 94.2, ठीक है। तो यहाँ से हम ऊंचाई h का मान 5 दिया है, यहाँ से हम r का मान ज्ञात कर लेंगे तो आधार की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। और जब आधार की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी तो पाई आर स्क्वायर एच वाले फार्मूले से बेलन का आयतन भी ज्ञात कर लेंगे। तो आगे सॉल्यूशन को ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 94.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ का मतलब होता है कि वक्र पृष्ठ का, ठीक है। पार्श्व माने होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आधार और दोनों आधार वाले जो सिरे हैं, आधार और ऊपर वाले, इन दोनों सिरों को क्या करना है, नहीं लेना है, केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बात समझ में। तो ये हमारा क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 और ऊंचाई दिया है इसका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निकालना क्या है, हमें निकालना है बेलन के आधार की त्रिज्या और दूसरा निकालना है बेलन का आयतन, जहां पर पाई का मान हमें 3.14 रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेलन की त्रिज्या हम r मान लेते हैं। माना बेलन के आधार की त्रिज्या r, ठीक है। हम मान लेते हैं जो ये बेलन है इसका आधार कितना है, r है। बेलन का जो निचला सिरा क्या है, वृत्ति होता है। तो वृत्त के आधार की त्रिज्या कितनी है, r है और ऊंचाई दिया गया है बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर।
बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर पार्श्व पृष्ठीय जब क्षेत्रफल दिया है तो हमको त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है, तो त्रिज्या और ऊंचाई के अनुसार हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को पहले ज्ञात करेंगे और दोनों को क्या करेंगे, प्रश्नानुसार बराबर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है फार्मूला 2 पाई r h। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। बेलन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई r h। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 पाई रहने दें, r की जगह पर हम r ही रखेंगे और h की जगह पर हमको पता है 5। तो इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और किताब में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 94.2, प्रश्न में दिया है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या हुआ, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा 2 पाई r गुणे 5 आया है, हम इसके बराबर कर देंगे 94.2, 94.2, 94.2 जो दिया है इसको हम दोनों को बराबर करेंगे। और यहाँ से क्या करते हैं, r का मान निकालें। तो देखिए r बराबर जब यहाँ पर निकालेंगे, ध्यान से देखें, अब यहाँ पर r को केवल हम इधर रखेंगे, बाकी सभी संख्या जो भी दी गई है सबको हम कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में। तो 94.2 बटे, यहाँ देखिए 2 नीचे आएगा, पाई नीचे आएगा, ठीक है, और 5 नीचे आएगा, गुणे 5, ये सब नीचे आएंगे। r केवल बचा है 2 पाई 5 जो दिया है, इसको क्या करते हैं, नीचे लेकर के आ जाते हैं। अब वैल्यू यहाँ रख दें, वैल्यू रखेंगे तो देखिए यहाँ 94.2 बटे 2 और पाई का मान कितना रखना है, 3.14 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3.14 रख दें, 3.14, ठीक है, और गुणे 5। ठीक है, अब यहां देखिए क्या करते हैं, इसके आगे 94.2 दिया है, इसको हम अभी रहने देते हैं, बटे इन तीनों का हम गुणा कर देते हैं, नीचे वाले का। ठीक है, गुणा करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10, और 10 में 314 से गुणा करेंगे तो 314 तो दिया है 3.14, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 1 0 बढ़ेगा। आई बस समझ में, इन तीनों का अगर हम गुणा करेंगे नीचे तो 5 दूनी 10 और 3.14 है, तो 314 अगर लेकर के चलें तो 314 में 10 का गुणा करेंगे तो 3140, 1 0 बढ़ गया। अब यहाँ दशमलव लगा देते हैं, तो देखिए 2 अंक के पीछे दशमलव है, क्या 2 अंक के पीछे क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं, तो यहाँ पर 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि दशमलव के बाद में अगर कोई 0 होता है और 0 के बाद यदि कोई सार्थक अंक न हो, ठीक है, तो इस शून्य का कोई महत्व नहीं है। अगर यही शून्य के बाद अगर 1 2 3 4 5 2 दिया रहता, कोई सार्थक अंक दिया रहता, तब तो उसका महत्व होता है। आगे बस समझ में। अब हो गया देखो 31.4 आया है 94.2, दशमलव के बाद ऊपर भी एक अंक है, दशमलव के बाद नीचे भी एक ही अंक है, इसका मतलब दशमलव है ही नहीं। अगर किसी संख्या में ऊपर भी यानी अंश में और हर में, ठीक है, दशमलव के बाद वाले अंकों की संख्या समान हो जाती है, तो हम यह मान लेते हैं कि दशमलव है ही नहीं, यानी दशमलव अपने आप खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो दशमलव तो समाप्त हो गया है, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है। आया समझ में। अब देखें 3 त्रिक का 9 और 14 3 42, 3 बार में कट गया। 314 से अगर इसको कटाएंगे तो 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आया, 3 सेंटीमीटर, यही r का मान है। तो क्या हो गया, पहला नंबर हमको पूछा था कि बेलन के आधार की त्रिज्या, यहाँ पर लिखेंगे आधार की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर। एक हमारा आंसर मिल गया।
ठीक है, ये पहले का आंसर हमारा हो गया। दूसरा पूछा है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बेलन का आयतन निकालेंगे तो देख लें, ये निकाल दे रहा है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का तो फार्मूला सब लोग को बताया गया है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेलन के आयतन का फार्मूला लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर एच। फिर पाई का वैल्यू रख दें 3.14 गुणे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर देखें, आर यहाँ पर निकालें, आर का मान कितना है 3, अब निकाल चुके हैं। यहाँ पर आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 3 गुणे 3 2 बार, और एच का मान कितना दिया है 5। आ गया समझ में। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान 3.14 दिया गया है, आर स्क्वायर दिया है तो आर स्क्वायर की जगह पर 3 गुणे 3, क्योंकि यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं कि आर का मान कितना आया है 3 आया है, ठीक है। तो त्रिज्या हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ गुणा केवल करना है। गुणा देखिए कैसे करेंगे, 3 से इसमें गुणा कर देते हैं, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौक के 12, 3 एकम 3 1 4 और 3 त्रिका 9, 9.42 होगा, और गुणे इस 3 और 5 का मतलब इन दोनों का एक साथ कर देते हैं, इन दोनों का एक साथ कर देते हैं। ये हो गया हमारा 9.4 और इसमें गुणा करेंगे तो 15, 3 5 15, ठीक है। अब दोनों का फिर से गुणा कर देंगे तो 15 दूनी 30 को 0 हासिल 3 हो गया, 15 चौको 60, 3 63 को 3 हासिल 6 हो गया, और 15 नवा होता है 135, ठीक है 135, और हासिल कितना आता है 6, 135 और 6 हो गया 141, ठीक है। और यहाँ 2 अंक के पीछे देखिए इकाई दहाई, 2 अंक के पीछे डेसिमल है, यहाँ दशमलव लगा देंगे, इतना हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। ये हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा। ये पहले का आंसर था, और ये वाला क्या है दूसरा जो पूछा बेलन का आयतन याद कीजिए, उसका आयतन हो गया बेलन का 141.30 घन सेंटीमीटर। आ गया समझ में सबको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय दिया है 2200 रुपये है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा आधार की त्रिज्या और तीसरा बर्तन की धारिता। इसमें दिया बेलनाकार बर्तन है जिसकी गहराई है 10 मीटर, ठीक है। तो एच का मान दिया गया है, आंतरिक पृष्ठ को पेंट कराने का खर्च दिया है 2200 रुपये, और पेंट कराने की दर है 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर के रेट से 2200 रुपये खर्च होते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, ठीक है, और आंतरिक वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, और यही हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। और आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच का मान जब हमें ज्ञात हो जाएगा, तो चूँकि ऊंचाई यहाँ पर 10 मीटर गहरा दिया है, अर्थात ऊंचाई 10 यहाँ पर रख देंगे, एच बराबर 10 रख देंगे, तो आर का मान भी ज्ञात हो जाएगा। और उसके बाद आर और एच का मान जब ज्ञात हो जाएगा तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन पूछा है कि बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए, उसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र 10 मीटर गहरा वाला, 10 मीटर गहरा यह एक बेलनाकार बर्तन है, और इसके आंतरिक पृष्ठ पर पेंट कराने की लागत दिया है, यानी खर्च दिया है 2200 रुपये, जबकि पेंट कराने की दर है 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर। आ गया समझ में। तो जो दिया है पहले लिखे, लागत दिया है 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर पर खर्च है 20 रुपया, ठीक है। तो कुल 2200 रुपया कितने वर्ग मीटर पे खर्च होगा निकाल लेंगे तो इसके आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। आगे समझ में। इसके
दिया है किताब में, क्वेश्चन में दिया है कि आंतरिक पृष्ठ को पेंट कराने की लागत है, इसका व्यय है 2200 रुपए। आंतरिक पृष्ठ को, भीतरी पृष्ठ पर पेंट कराने की लागत कितनी है? 2200 रुपए बेलनाकार बर्तन की। जो बेलनाकार बर्तन दिया गया है, इस बेलनाकार बर्तन के आंतरिक पृष्ठ पर पेंट कराने की लागत 2200 रुपए है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे चूंकि 20 रुपए खर्च होता है कितने पर? 1 मीटर स्क्वायर पर, यानी 1 वर्ग मीटर पर। यहाँ लिख सकते हैं 1 वर्ग मीटर पर। ठीक है, 20 रुपए खर्च होता है 1 वर्ग मीटर पर, यानी 1 वर्ग मीटर को पेंट कराने पर 20 रुपए खर्च होते हैं। ठीक है, हम क्यों 20 इधर लिख दिए? इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमको लागत में रुपया दी मालूम है, मूल्य मालूम है। जिसका मालूम रहता है ऐकिक नियम में उसको पहले रखते हैं, और जिसका हमें ज्ञात करना है उसको बाद में रखते हैं। ये ध्यान रखना है। इसीलिए लिखे हैं कि 20 रुपए खर्च होता है 1 वर्ग मीटर पर, इसलिए 1 रुपये खर्च होगा। तो भाई जब 1 रुपया हम केवल खर्च करेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा, है ना। 20 रुपया में जब 1 वर्ग मीटर पेंट हो जाता है तो 1 रुपया में क्या होगा? बहुत कम भाग पेंट होगा। तो कम के लिए यहाँ पर क्या करते हैं? डिवाइड हो जाता है, भाग कर देते हैं, 1/20 हो जाएगा। ठीक है, कितना खर्च होता है कुल? 2200 रुपए, 2200 रुपए। तो 2200 रुपए खर्च होता है। अब देखें 1 रुपये में तो इतना वर्ग मीटर हम जो खर्च पेंट कर लेते हैं, तो 2200 रुपये में कितना करेंगे? अधिक करेंगे। समझ में आ रहा है? 1 रुपया में 1 रुपया खर्च करते हैं तो इतना वर्ग मीटर पेंट हो जाता है 1/20 बार। ठीक है, तो 2200 रुपया में क्या होगा? अधिक भाग हम जो पेंट कर सकते हैं, तो अधिक के लिए क्या करेंगे? गुणा। तो 1/20 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 2200। इसको कटा के छोटा कर लें, 2 से यहाँ कटाएंगे तो 110, यानी बराबर आ गया 110 वर्ग मीटर। अब देखिए हमको क्या मालूम हो गया? 110 वर्ग मीटर। किताब में दिया था ना कि आंतरिक पृष्ठ को पेंट कराने में व्यय कितना हुआ है? 2200 रुपए, 2200 रुपए ये दिया था। आंतरिक पृष्ठ को पेंट कराने में खर्च कितना हुआ? 2200 रुपए। अर्थात आंतरिक पृष्ठ क्या है? 110 वर्ग मीटर का है, यानी 110 वर्ग मीटर आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और इसी को हमें पेंट कराने में लगा है 2200 रुपए। तो आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें क्या हो गया? ज्ञात हो गया। पूछा है पहला नंबर कि बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा आंसर आ गया पहला। यहाँ लिख देंगे कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया? 110 वर्ग मीटर। आगे समझ में? ये हमारा पहले का आंसर हो गया। यही पहला पूछा था, पहले का आंसर हम ये बता दिए। दूसरा पूछा है कि आधार की त्रिज्या ज्ञात की थी, हमें आधार की त्रिज्या बताना है। तो आधार की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? अब देखिए आंतरिक जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये आंतरिक जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आंतरिक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। ठीक है ना। बेलन के आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल केवल निकालने के लिए फार्मूला होता है 2πr/h। यहाँ पर आंतरिक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला आप लिखेंगे तो हो जाएगा 2πr/h। अब बराबर हो गया कितना? 110। ठीक है। अब यहाँ देखिए बेलन की ऊंचाई 10 दिया था, h बराबर 10 रखने पर यहाँ h बराबर क्या करेंगे? 10। यहाँ लिख सकते हैं ऊंचाई h बराबर 10 रखने पर। मतलब किताब में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया था कि ऊंचाई कितनी है? 10 है। यहाँ पर 10 रख दें तो देखें r का मान अगर निकालेंगे 2 गुणे पाई दिया है, पाई का मान हम अभी रहने दें, गुणे r गुणे h का मान 10, अब बराबर क्या हो गया? 110। अब यहीं से हम r का मान ज्ञात करते हैं, तो केवल हम क्या करेंगे? r को बाएं पक्ष में रखेंगे
बाकी सबको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे। तो 110 यहाँ पर बटे, यहाँ 2 नीचे आएगा, पाई भी नीचे आएगा, तो पाई का मान होता है 22/7, है ना। तो नीचे आ जाएगा, तो 22 नीचे हो जाएगा और 7 ऊपर हो जाएगा। 8 तो यही है और 10 भी नीचे आएगा। आ गया समझ में। अब यहाँ से देखिए कटाएंगे तो 22×5 110 होता है, 22×5 110। तो R बराबर क्या हो गया, R बराबर 7×5 35 और 35/20, ठीक है। R का मान हो गया 7×5 35, 10 दूनी 20, यानी 35/20 हो गया। इसका मान कितना आएगा, 10 से अगर कटाएंगे तो 3.5 होगा, या इसको हम ये कर सकते हैं, या तो 5 से कटा दें और छोटा कर ले, 5 चौक को 20, 5 7 35, 7/4। 7/4 का मतलब क्या है, अगर दशमलव में निकालेंगे तो 4 एकम 4, 3 जीरो होगा, 4 7 28, 2 जीरो, 4 5 20, 1.75 मीटर, ठीक है। तो आधार की त्रिज्या कितनी हो गई, 1.75 मीटर। यहाँ दूसरा जो हमारा क्वेश्चन पूछा था कि आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो आधार की ये त्रिज्या हम निकाल चुके हैं, 7/4 लिखें या चाहे 1.75 मीटर। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। तो 2 आंसर तो हम निकाल चुके हैं। तीसरा क्या पूछा है कि बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए, यानी बर्तन का आयतन बताना है। तो हम बेलन का आयतन निकाल दें, यहां पर लिखेंगे बर्तन का आयतन, तो बर्तन का आयतन यानी बेलन है। अब बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr²h। यहाँ पर हो गया हमारा πr²h, निकाल दें। पाई का मान 22/7, r² देखें, r का मान यहाँ पर 7/4 हम ज्ञात किए हैं, ठीक है। तो 7/4 ही रख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7/4 गुणे 7/4 कितनी बार, 2 बार, और h का मान 10। फिर निकाल लें इसको, 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 से देखें 2 दूनी 4, 2 5 10, और 2 से इसको कटा देते हैं 22 को, तो कितना हो गया 11, ठीक है। अब गुणा कर ले, 11 से 77, और 77 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 7 35, और 5 7 35 3 38, 385/4, ठीक है। अब इसको चाहे भिन्न में निकालें या इसी रूप में रहने दें, इतने मीटर का क्यूब घन मीटर, ये हमारा जो इसका आयतन हो जाएगा बर्तन का। आ गया समझ में। दशमलव में भी ये कट सकता है, पॉइंट में भी ये कट जाएगा। तो ये बर्तन का आयतन हम इस तरह से πr² निकालेंगे। यही हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया था। आ गया समझ में। क्या दिया गया था, सबसे पहले दिया गया था कि आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का खर्च 2200 रुपया है, जबकि 1 वर्ग मीटर पर 20 रुपए खर्च होता है, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, उसी पर निकाले हैं कि चूंकि 20 रुपए खर्च होता है पेंट कराने में 1 वर्ग मीटर पर, तो 1 रुपया खर्च होगा, तो जब कम होता है तो यहाँ भाग करते हैं, और जब अधिक होगा तो गुणा करते हैं। यहाँ देखिए 1 रुपये जब खर्च होगा तो कम भाग को हम जो पेंट करा सकते हैं, तो 1/20 हो गया। तो 2200 रुपया जब खर्च करेंगे तो क्या होगा, तब ऊपर वाले को नहीं देखना, अब इसको देखना है। 1 रुपये में हम इतना वर्ग मीटर पेंट कर सकते हैं, तो 2200 रुपया 1 से ज्यादा बढ़ गया ना। तो जब बढ़ेगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, गुणा का तो काम करेंगे, क्योंकि ये भी ऊपर जाएगा। अब बढ़ने के लिए क्या करते हैं, गुणा। यहाँ 2200 का गुणा करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से घटाएंगे तो 110 वर्ग मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम पहला नंबर 1 आंसर यह ज्ञात कर लिए। अब आंतरिक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला हम जानते हैं होता है 2πr/h। ये फार्मूला होता है 2πr/h। आगे समझ में। तो 2πr/h बराबर ही 110 होगा, और हमें दिया गया है कि बर्तन की जो ऊंचाई है या बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है क्या है, 10 मीटर है। तो h की जगह पर अगर हम 10 रखेंगे तो यहाँ पर 2πr और h की जगह पर 10 रखेंगे, तो r का मान निकालेंगे तो 110
बटे 2 नीचे आ गया, पाई नीचे आएगा तो 22/7 और 10 नीचे आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 22 5 110 और 5 7 35, 35/20, 5 से कटा दिए, 5 7 35, 5 चौक 20, तो r बराबर 7/4 अर्थात 1.75 मीटर, चाहे 7/4 मीटर यही रहने देंगे। ठीक है, तो आधार की त्रिज्या हमको मालूम हो गई कितनी है, 1.75 मीटर। दूसरा आंसर मिल गया। और तीसरा में पूछा है कि बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए। तो बर्तन की धारिता का मतलब है कि बर्तन का आयतन, और आयतन का फार्मूला होता है πr²h, बेलन का आयतन πr²h। तो पाई का मान 22/7, r² यहाँ हम निकाल चुके हैं, r का मान 7/4, यही r का मान है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो r का मान है 7/4, तो 7/4 गुणे 7/4 गुणे 10 ऊंचाई है। यहाँ 2 दूनी 4 और 2 से 11 कटा है, और 2 से यहाँ पर 5 को कटा दिए, बाकी बचा 11 7 77, 5 385/4। तो इतना घन मीटर क्या हो गया उसका, बर्तन की धारिता हो गई।